चुके हैं। अब वो डिपार्टमेंट में उसकी रिपोर्ट करते हैं, पर उनका सीनियर बॉडी को जलाने का ऑर्डर देता है। यह सुनकर इकाबोट कहते हैं कि हमें बॉडी को जलाने की जगह उसका पोस्टमार्टम करना चाहिए ताकि हमें मौत की असली वजह पता चल सके। इकाबोट कहता है कि अगर उसे मौका दिया जाए तो वो यह बॉडी चेक करके बता सकता है कि उस इंसान की डेथ पानी में डूबने से हुई या फिर किसी और वजह से। पर फिर भी उसका सीनियर उसे बॉडी की चीरफाड़ करने से साफ मना कर देता है। यह सुनकर इकाबोट सब लोगों से कहता है कि हमारी सिस्टम ही खराब है, हम बिना सोचे समझे किसी को भी कोई भी सजा दे देते हैं। हम नई सदी की ओर आगे बढ़ रहे हैं, पर अभी भी आप लोग अंधविश्वास में यकीन करते हैं। यह सुनकर जज बहुत गुस्सा करते हैं और इकाबोट को कहते हैं कि तुम्हें अपनी तकनीकी ज्ञान पे इतना भरोसा है तो तुम्हें एक मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए श्रापित गांव स्लीपी होलो में जाना होगा। यह सुनकर इकाबोट वहां जाने के लिए रेडी हो जाता है। अब उसे उसी बूढ़े आदमी के मर्डर के इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा जा रहा था जिसकी मूवी की स्टार्टिंग में कोई सर काटकर हत्या कर देता है। इकाबोट को रिपोर्ट से पता चलता है कि जिनकी हत्या हुई थी उनका नाम पीटर वैन गैरेट था और उनके साथ उनके बेटे की और उस गांव की एक विडो एमिली विंसिप का भी किसी ने सिर काटकर हत्या कर दी थी। गांव में दहशत का माहौल था। सबका यही मानना था कि यह सब उस बिना सिर वाले भूत ने किया है, पर किसी ने यह बात इकाबोट को अभी तक नहीं बताई थी। फिर इकाबोट इन्वेस्टिगेशन के लिए उस श्रापित गांव स्लीपी होलो में पहुंच जाता है। इकाबोट की मुलाकात बेल्टस से होती है जो कि स्लीपी होलो के एक रईस आदमी थे। इकाबोट कैथरीना से भी मिलता है जो कि बेल्टस की बेटी थी और बेल्टस की वाइफ मैरी से भी मिलता है। उसके अलावा इकाबोट की मुलाकात डॉक्टर थॉमस से, चर्च के पादरी रिवरन से, मिस्टर जेम्स से और मैजिस्ट्रेट सैमुअल से होती है। अब इकाबोट उस गांव में नया था तो बेल्टस की वाइफ मैरी उसे अपने घर पर रुकने के लिए कहती है। थोड़ी देर बाद इकाबोट बेल्टस से गांव में जो एक के बाद एक हत्या